आप मेरे मंडल के विषय में सुनो। मेरा कल्याण में मंडल खगोलक नाम से विख्यात है। ये तीनों देवों एवं तीनों गुणों से परे एवं सर्वज्ञ है। ये सर्वशक्तिमान है। ओम इस एकाक्षर मंत्र में ये मंडल अवस्थित है। जैसे घोर संसार सागर अनादि है, वैसे ही खगोलक भी अनादि और संसार सागर का शोधक है। जैसे व्याधियों के लिए औषधि होती है, वैसे ही ये संसार सागर के लिए औषधि है। मोक्ष चाहने वालों के लिए मुक्ति का साधन और सभी अर्थों का साधक है। खगोलक नाम का ये मेरा मंत्र सदा उच्चारण एवं स्मरण करने योग्य है। जिसके हृदय में ये ओम नमो खगोलकाय मंत्र स्थित है, उसने सब कुछ पढ़ा है, सुना है, सब कुछ अनुष्ठित किया है, ऐसा समझना चाहिए। मनीषियों ने इस खगोलक को मार्तंड के नाम से कहा है। उसके प्रति श्रद्धा युक्त होने पर पुण्य प्राप्त होता है और अश्रद्धा से अधःपतन होता है। सूर्य संबंधी वचन को कहने वाले गुरु की सूर्य के समान पूजा करनी चाहिए। वह गुरु भावसागर में निमग्न व्यक्ति का उद्धार कर देता है। सौर धर्म रूपी शीतल जल के द्वारा जो अज्ञान रूपी वह्नि से संतप्त मनुष्य को शांत करता है, उसके समान गुरु कौन होगा। जब भक्तों को ज्ञान रूपी अमृत से अप्लावित करते हैं, भला उनकी कौन पूजा नहीं करेगा। स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए देवादिदेव सूर्य के द्वारा जो वाक्य कहे गए हैं, वे अतिशय कल्याणकारी हैं। राग, द्वेष, अक्षमा, क्रोध, काम, तृष्णा का अनुसरण करने वाले व्यक्ति का कहा हुआ वाक्य नरक का साधन होने से दुर्भाषित कहा जाता है। अविद्यात्मक संसार के क्लेश साधक मृदुल आलाप वाले संस्कृत वाक्य से भी क्या लाभ है। जिस वाक्य के सुनने से राग, द्वेष आदि का नाश एवं पुण्य प्राप्त होता है, वह कठोर वाक्य भी अतिशय शोभाजनक है। स्मृतियों, महाभारत, वेद, महान शास्त्र यदि धर्म साधक नहीं बन सके तो इनका अध्ययन मात्र अपनी आयु के व्यतीत करने के लिए ही है। सहस्त्रों वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी शास्त्र का अंत नहीं मिलता। अतः सभी शास्त्रों को छोड़कर अक्षर तन्मात्र अर्थात परमात्मा का ज्ञान कर परलोक के अनुरूप आचरण करना चाहिए। मनुष्य के समर्थ शरीर से भी क्या लाभ है, जो पारलौकिक पुण्य भार को वहन करने में असमर्थ है। जो सौर ज्ञान के महात्म्य का उच्चारण करने में असमर्थ है, वह शक्ति संपन्न और पंडित होते हुए भी मूर्ख है। इसलिए जो सौर ज्ञान के सद्भाव की महिमा में तत्पर रहता है, वही पंडित, समर्थ, तपस्वी और जितेंद्रिय है। जो नृप गुरु को संपूर्ण पृथ्वी, धन और स्वर्ण आदि देकर भी यदि अन्यायपूर्वक सौर ज्ञान का जिज्ञासा करता है, अर्थात अन्याय आचरण करते हुए पूछता है, तो उसे षडक्षर मंत्र का उपदेश गुरु को नहीं देना चाहिए। जो भगवान सूर्य के धर्म को न्यायपूर्वक विनम्र भाव से सुनता है और कहता है, वह उचित स्थान को प्राप्त करता है, अन्यथा उसके विपरीत नरक को जाता है। जो भगवान सूर्य के षडक्षर मंत्र से विधान पूर्वक गोदुग्ध द्वारा सूर्य की पूजा करता है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है। देव असुरों द्वारा मंथन करने पर शीत सागर में सभी लोगों की मात्र स्वरूपा 5 गौएं उत्पन्न हुई। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुमना तथा शोभनावती। गौएं तेज से सूर्य के समान है। ये संपूर्ण संसार का उपकार करने के लिए एवं देवताओं की तृप्ति के लिए मुझे स्नान कराने के लिए उत्पन्न हुई है। ये मेरा ही आधार लेकर स्थित हैं। गौओं के सभी अंग पवित्र हैं, उनमें 6 रस निहित है। गाय के गोबर, मूत्र, गोरोचन, दूध, दही और घृत, ये 6 पदार्थ परम पवित्र हैं तथा सभी सिद्धियों को देने वाले हैं। सूर्य का परम प्रिय बिल्व वृक्ष गौ में से ही उत्पन्न हुआ है। उस वृक्ष पर कमल हस्ता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं।
अतः ये शीरी वृक्ष कहा जाता है। गो में से पंख उत्पन्न होता है और उससे कमल उत्पन्न हुए। गोरोचन परम मंगल में पवित्र और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गौमूत्र से सभी देवों का आहार स्वरूप विशेषकर भास्कर के लिए भोग्य एवं प्रिय दर्शन सुगंधित गुग्गल उत्पन्न हुआ है। जगत के सभी बीज क्षीर से उत्पन्न हुए हैं। कामना की सिद्धि के लिए सभी मांगल्य वस्तु दही से उत्पन्न समझे। देवों का अतिशय प्रिय अमृत घृत से उत्पन्न हुआ है। अतः घी दूध दही से भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। अनंतर उस जल और कषाय से स्नान कराना चाहिए। फिर शीतल जल से स्नान कराकर गोरोचन का लेपन एवं बिल्वपत्र कमल और नील पुष्प से पूजन करना चाहिए। शर्करा युक्त गुग्गल से भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। दूध दही भात मधु के साथ शर्करा एवं विविध भक्ष्य पदार्थों को निवेदित करें। इसके बाद भगवान भास्कर की प्रदक्षिणा करके उनसे क्षमा याचना करें। इस विधि से जो दिनपति भगवान भानु की षडंग पूजा करता है वह इस लोक में सभी कामनाओं को प्राप्त करके अपने कुल की 21 पीढ़ियों को स्वर्ग ले जाता है तथा उन्हें वहां प्रतिष्ठित करके स्वयं ज्योतिषिक नामक स्थान को प्राप्त करता है। भगवान भास्कर की पूजा में पत्र पुष्प फल जल जो भी अर्पित होता है वह सब तथा सूर्य संबंधी गौएं भी सूर्य लोक को प्राप्त करती हैं, इसमें संदेह नहीं है।